वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साइंस विद दलपत कुमार पर हार्दिक स्वागत है। अपन ने बोर्ड एग्जाम 2023 के मॉडल पेपर का अध्ययन किया था, जिसमें खंड अ के बहुविकल्पी तथा रिक्त स्थान वाले प्रश्नों को हल किया था। अब अपन इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रकार के जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न मैं आपको कह रहा हूं Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu उपरोक्त समीकरण कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें Zn यानी जिंक है वो कॉपर के स्थान पर आ रहा है और कॉपर का विस्थापन हो रहा है, इसलिए ये विस्थापन अभिक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है रक्त का पीएच मान लिखिए। तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। तीसरा प्रश्न उस धातु का नाम लिखिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। उस धातु का नाम है पारा, पारद या मरकरी, यानी तीन नाम है, आप तीनों में से कोई भी एक याद कर सकते हो, पारा, पारद या मरकरी, जिसका प्रतीक होता है Hg। चौथा प्रश्न है मेथेन यानी CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो मेथेन का सबसे पहले आपको अणुसूत्र याद होना चाहिए, वो है CH4। उसके बाद में CH4 में कार्बन 1 है, तो अपन ने सबसे पहले लिख दिया कार्बन 1। उसके बाद में अपन को पता है कार्बन में यानी कार के अंदर जो पहिए होते हैं वो होते हैं 4, इसके लिए अपन कह सकते हैं कि कार्बन है वो 4 से जुड़ेगा, यानी एक कार्बन है 4 हाइड्रोजन से जुड़ रहा है। इसके जस्ट इस प्रश्न के आगे मैंने जो बनाया है वो है संरचना सूत्र, और इससे ही बनता है अपने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अपने इस पाठ में जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है वो मुख्य रूप से 3 इंपोर्टेंट है। एक तो है मेथेन जो इस प्रश्न में है, एक है एथेन, एक है एथीन और लास्ट है एथाइन। इन चारों में से आपके एक इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आने की पूर्ण संभावना है। पांचवा प्रश्न है क्लोरीन के 2 समस्थानिक लिखिए। तो क्लोरीन के 2 समस्थानिक है Cl35 और Cl37, यानी क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। छठा प्रश्न है कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है? तो वो पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन। उसके बाद में 7वां प्रश्न है प्लेज्मोडियम में किस प्रकार का विखंडन पाया जाता है? बहुखंडन। प्लेज्मोडियम एक प्रोटोजोआ परजीवी है जो मलेरिया रोग है वो फैलाता है। आगे बढ़ते हैं जूल के तापन नियम पर आधारित किन्हीं 2 युक्तियों के नाम लिखिए। तो अपन को ऐसे पता होना चाहिए कि तापन नियम, तापन यानी गर्म, कोई वस्तु गर्म होती है, अपन को पता है गर्म होने वाली वस्तु में अपन युक्ति में कह सकते हैं विद्युत हीटर, विद्युत केतली, विद्युत टोस्टर, विद्युत तंदूर, ठीक है, ये अपन लिख सकते हैं। उसके बाद में लेकिन आपके एग्जाम में सिर्फ 2 युक्तियां ही पूछेंगे। आगे बढ़ते हैं जड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाइए। तो ये आपके 251 पेज नंबर पर दिया हुआ है, इंपोर्टेंट चित्र है, याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं 10वां प्रश्न किन्हीं 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखिए। तो जीवाश्म ईंधन है कोयला और पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है जो सबसे इंपॉर्टेंट है ओजोन परत सूर्य से आने वाली कौन सी विकिरण से सुरक्षा प्रदान करती है? तो इसका आंसर होगा हानिकारक पराबैंगनी विकिरण। उसके बाद में 12वां प्रश्न है वह उपकरण या युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाती है या क्या कहलाता है? वो है विद्युत जनित्र। इस पेपर का आगे वाला भाग है वो है खंड ब, जिसमें जो प्रश्न दिए हैं वो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसका एक बार आप अध्ययन करके जाना। इसमें से अधिकांश प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेंगे। आप व्यवस्थित तरीके से इन प्रश्नों को आप देखते जाना और याद करते जाना। ज़्यादातर प्रश्न बोर्ड एग्जाम में इसमें से आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप देख कर जाना, ये पेपर आपके सामने, ठीक है, एक एक करके आप देख लेना, ठीक है, और इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। आप सभी को 10वीं बोर्ड वालों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे नंबर लाना, ठीक है। ओके, धन्यवाद।